नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है कलयुगी बेटों की करतूत। राधे श्याम जी दुख में आंसुओं से भरी आंखें लिए पत्थर बने हुए बैठे थे। घर का माहौल ऐसे शांत हो गया था जैसे अमावस्या की रात में खाली आसमान। दोपहर में अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्म करके वापस आए, तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस चले गए। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे क्या करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे करना है। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिल सकती, और अब वैसे भी जो होना था वह तो हो ही गया है। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएंगी। राधे श्याम जी के बड़े बेटे की इन बातों ने सबको हैरान कर दिया था। राधे श्याम जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा राज और छोटा बेटा राहुल। राज ने तो पहले ही फोन करके आने की मना कर दी थी, जबकि बड़ा बेटा राज आया तो उसने ऐसी बात कही कि राधे श्याम जी अंदर तक टूट चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए और घर पर केवल राधे श्याम जी और उनका नौकर सोनू ही रह गया। उदासी से घिरे राधे श्याम जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। रेखा, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद इतना अकेला हो चुका हूँ, ये शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, मेरी दुनिया और इस घर की सारी चीजें वीरान हो गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है ये, जहाँ बेटों के पास अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने तक का समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन ने अपने आप को समझा लिया। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते राधे श्याम जी की आंखें फिर से भर आई। जीवन से थके शरीर के बूढ़े और उदास आंखों को राधे श्याम जी कांपते हाथों से साफ करने लगे और फिर अपने जीवन के पिछले सफर के बारे में सोचने लगे कि कितने खुश थे जब उनका बड़ा बेटा राज अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। राज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्हें अमेरिका में थोड़ी सी और पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी मानी कंपनी में इंजीनियरिंग का पद पाकर वहां हमेशा के लिए रहने लगा। 2 साल बाद राज जब भारत आया तो शादी करके अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। फिर भी राधे श्याम जी ने सोचा कि उनका अभी छोटा बेटा है उनके पास। राज के अमेरिका सेटल होने के बाद साथ ही उसके छोटे भाई राहुल को भी वहां जाने का शौक चढ़ा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपने घर गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल राधे श्याम जी और उनकी पत्नी रेखा रह गई। वे किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे थे। आराम और सहारे की तलाश करते दोनों वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। समय ऐसे ही बीतता चला गया। एक दिन रेखा जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग ही नहीं सकी। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ा और वो सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी के चले जाने के बाद अब राधे श्याम जी बिल्कुल अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया कि पिताजी, हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप माँ का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बड़ा बेटा तो अपनी माँ के चौथे तक आ गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका।
अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन राधे श्याम जी ने अपने बड़े बेटे को भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना मेरा एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। राधे श्याम जी आगे कहने लगे कि यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत जरूरत है। रुआसी आवाज में राधे श्याम जी बोले। उनके बड़े बेटे राज ने कहा, पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। राधे श्याम जी भी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशी रीति रिवाज के बंदी बन चुके हैं। अपने बेटे की दलीलें सुनकर राधे श्याम जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना कोई आग्रह किया, ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटे कभी फोन करते तो हाल चाल पूछने की रस्म निभाकर फोन रख देते। धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देना बंद हो गई, जबकि राधे श्याम जी भी उन्हें फोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब राधे श्याम जी हालात से समझौता करके मन मार कर जीने लगे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, राधे श्याम जी उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा राहुल बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। राधे श्याम जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वर्षों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर राधे श्याम जी का सारा गुस्सा पल भर में झपकते ही हवा हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा, राधे श्याम जी ने भरी आंखों से अपने बेटे को सीने से लगा लिया। राहुल बोला, पिताजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ रहना। और पिताजी, आप दुकान और मकान बेच दीजिए, अब यहाँ रखा ही क्या है। शर्मा जी, जो प्रॉपर्टी डीलर भी थे, ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने राधे श्याम जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वो उन्हें सूचना दे देंगे। राधे श्याम जी को अपने मित्र की यह सलाह सही लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर सोनू के हवाले छोड़कर राधे श्याम जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने चले गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मंसूबे उजागर हो गए। अब राधे श्याम जी को अमेरिका में रहते 1 वर्ष होने को आया था और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस आदमी ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया, अब वह आदमी अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक को विवश था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया और अमेरिका में आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। राधे श्याम जी अपने आप को बड़ा ही बेबस और असहाय महसूस कर रहे थे। इसके अलावा राहुल के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना अब राधे श्याम जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन जरूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से काम शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा और राधे श्याम जी अब बीमार रहने लगे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया तो
मजबूर होकर राहुल उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहने की सलाह दी, लेकिन अब राहुल और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर और खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। राधे श्याम जी का कोई चिकित्सा बीमा भी तो नहीं था, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब राहुल ने अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद राहुल और उसकी पत्नी सकते में आ गए। अब तो दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रहने पर उन्हें एक पंथ दो काज की सुविधा मिलेगी। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए नौकर का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा सरकार द्वारा मिलने वाले रुपए भी हमारे होंगे। अब राधे श्याम जी राहुल और उसकी पत्नी के ऊपर बोझ हो गए थे। राहुल और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे। उधर राधे श्याम जी की बूढ़ी और अनुभवी आंखों ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगाई। वे समझ गए कि अब उनके बेटे बहू के घर रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझने में देर न लगी कि राहुल का अचानक उन्हें भारत लौट कर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनेपन का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों के देखभाल के लिए किसी नौकर की जरूरत थी, और जब वे बीमार रहने लगे तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ बन गया। एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो है नहीं, बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही राहुल गुस्से में आ गया और बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से चिल्ला कर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया है जिसे हम चाहे जितना चाहे खर्च कर लें। हवाई जहाज का टिकट भी कम से कम 2 लाख का आएगा। बहू तिल मिलाते हुए बोली, कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुख से ऐसी बातें सुनकर राधे श्याम जी स्वयं को जमीन में गड़े जैसी स्थिति में पा रहे थे। फिर राहुल की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे राज के घर ही भेज दो, कम से कम तुम पर तो ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस पर राहुल अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाता हुआ बोला, मैंने बड़े भैया को फोन किया था, लेकिन भैया और भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं। राज के मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर राधे श्याम जी अपना माथा पीटने लगे। अब उन्हें समझने में जरा भी देर न लगी कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था। अब वह इतने मजबूर थे कि वह अब कर भी क्या सकते थे। अब उनके पास स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ने की एकमात्र रास्ता था। लेकिन राधे श्याम जी बहू की आंखों में खटकते रहते थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नजर से देखती रहती। एक दिन बहू बड़े ही मान मनोहर के साथ बोली, बाबूजी, आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज हम बाहर घूमकर आते हैं, तो आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा कहकर वह उन्हें घुमाने के लिए पार्क में लेकर गई। बहू अचानक बोली, बाबूजी, आप यहीं रुकिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। राधे श्याम जी ने हाँ में सिर हिलाया। इतना कहकर राहुल की पत्नी पार्क से बाहर निकल गई
और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे राधे श्याम जी अकेले ही पार्क का हर एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी न बन पाया तो थक हार कर पास में पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करने लगे। बहू की राह देखते देखते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उनको आती ही नहीं, किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। वह उदासी से भरे चेहरे को लिए गुमसुम से उसी बेंच पर बैठे रहे। जेब में केवल $2 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फोन करें, लेकिन उनके पास अपने बेटे का फोन नंबर भी नहीं था। कभी भूलकर भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई, पार्क भी बंद होने का समय आया। अब तो राधे श्याम जी को भी आशंका होने लगी कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेले छोड़ा गया है। उनके अपनों ने ही उन्हें छला है, उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे। यह सोचकर राधे श्याम जी फकफका कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो जरूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। राधे श्याम जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करते राधे श्याम जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह सब दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी जी की नजर राधे श्याम जी पर पड़ी, जो एक युवा भारतीय थे। वह उनके पास बैठकर पूछने लगे, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों उदास बैठे हैं? अनजान देश में किसी के मुख से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर राधे श्याम जी और भी जोर से रोने लगे। पुजारी जी समझ गए कि इस बुजुर्ग को बहुत गहरा दुख है। उन्होंने सबसे पहले उन्हें भरपेट भोजन खिलाया और फिर उनसे उनकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन राधे श्याम जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का न तो कोई पता मालूम था और न ही कोई फोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी जी ने नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन लगाया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद पुजारी ने राधे श्याम जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। कुछ समय बाद जब राधे श्याम जी कुछ सहज हुए तो पुजारी जी ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे, तो राधे श्याम जी ने उन्हें सब हालात बयां कर दिए। राधे श्याम जी की दुख भरी कहानी सुनकर पुजारी जी का भी मन भर आया। इस पर पुजारी जी ने कहा, अंकल जी बुरा न मानो तो एक बात कह सकता हूँ। ऐसी घटना तो यहाँ रोज ही होती रहती है। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तक नहीं रखते। जब तक उनकी सेहत ठीक रहती और उनके घर का काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्च पड़ने लगता है, वे उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर राधे श्याम जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने के लिए सहमति जताई थी। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस ने पार्क के सीसीटीवी कैमरे से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ कर निकाला। लेकिन अब राधे श्याम जी ने उनके पास वापस जाने से
साफ इनकार कर दिया। वह भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। राधे श्याम जी ने पुजारी जी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त शर्मा जी को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब शर्मा जी को फोन नहीं लगा तो उन्होंने कुछ सोच विचार करने के बाद अपने नौकर सोनू को फोन लगाया। सोनू राधे श्याम जी की हालत जानकर स्तब्ध रह गया। सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आँच न आती थी और आज इस हालात में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर है। वह याद करने लगा, बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्च उठाया था और जब मैंने पैसे वापस देने चाहे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यही सोचकर सोनू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिन के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में राधे श्याम जी वापस घर पहुंच गए। अपने देश भारत लौटते ही सबसे पहले उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम किया। उसके बाद घर पहुंचकर सोनू से मिलकर बहुत रोए और उन्हें बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दुर्भर हो गया था। अगले दिन शर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि शर्मा जी की तो 1 महीना पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें जानकर झटका सा लगा, मन ही मन उदासी और गहरा गई, लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि सोनू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। घर पहुंचकर सोनू को अपने पास बैठाया और उनसे पैसे के बारे में पूछने लगे, लेकिन सोनू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि सोनू ने अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया और फिर राधे श्याम जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबूजी ये मदद तो कुछ भी नहीं, उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। सोनू की बातें सुनकर राधे श्याम जी ने उन्हें गले से लगा लिया। अपने अतीत में झांककर राधे श्याम जी जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोचकर वे अपने मानसिक स्थिति से उबर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर एक ऐसा समय भी आ गया जब राधे श्याम जी ने बिस्तर पकड़ लिया। सोनू ने उनकी दिन रात सेवा की, बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता। जब उनकी हालत ज्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलवाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई हुई संपत्ति की वसीयत करा दी। उसे पंजीकृत भी करवा दिया। उन्होंने सोनू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील रामकृष्ण के पास रखी है और उनके मरने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए, इसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब राधे श्याम जी इस दुनिया से चल बसे। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फोन करके उनकी मृत्यु की खबर सुना दी। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू कर दी। मैं राधे श्याम अपने इस पुश्तैनी मकान को अपने नौकर सोनू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल सोनू का ही हक होगा। मेरे अकाउंट में ज्यादातर कुछ खास शेष धन राशि नहीं है, केवल मेरी कमाई से बचाए गए 50,000 रुपए हैं, जिन्हें मैं सोनू को देना चाहता हूँ। यह सब सुनते ही दोनों बेटों की
त्योड़ियां चढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही सोनू रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। राधे श्याम जी, अपनी पत्नी रेखा के गहनों को मैं अपने दोनों बेटे बहुओं को बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे मृत शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल सोनू को ही होगा। वह मेरा सगा बेटा तो नहीं, लेकिन मैं उसको बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। जीवन में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ। इसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और सोनू में। मेरी अपनी औलाद को मैंने केवल जन्म दिया और उसके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इस काबिल बनाया कि वह सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर ही यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े रिश्तेदारों की भी आंखें आंसुओं से भर गई। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी न देखने पड़े। यह सब बातें सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी सोनू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा भी रिश्ता है जिसका केवल एक ही नाम है, इंसानियत। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।